बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मैथ टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 8 के साथ हाज़िर है। जी बेटा, इससे पहले जो है वो हम एक्सरसाइज हमने 1.3 की थी और अब हम आज एक्सरसाइज जो है वो 1.4 करेंगे। तो उसके लिए आपको याद होगा बेटे, मैंने कुछ होमवर्क आपको असाइन किया था। आई होप कि आपने किया होगा। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है कि नामुमकिन हालात में आप अपनी स्टडी को जारी रखे हुए हैं और यही जवामर्दी होती है। तो आपको बेटा एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कभी आपने वाटर को देखा है? जब वो उसका फ़्लो हो रहा होता है तो रास्ते में अगर कभी रुकावट आ जाती है तो बज़ाहिर हमें वो थोड़ी देर के लिए रुका हुआ नज़र आता है। तो दरअसल जो उसका रुकना है वो क्या करता है कि अपनी क़ुव्वत को इकट्ठा करता है, अपनी फ़ोर्स को इकट्ठा करता रहता है। जब उसमें इतनी पावर आ जाती है, फ़ोर्स आ जाती है कि वो रुकावट को दूर करता है, अबूर करता है और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाता है। तो ये बेटा आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि हमें ये जो काम है हमारे रुके हुए हैं, स्टडी रुकी हुई है, लेकिन इन नामुमकिन हालात में भी हम इंशाल्लाह कोशिश किए हुए हैं। आपके टीचर्स बेटा गाफिल नहीं हैं। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपकी स्टडी से जो वो गाफिल नहीं है, तो हर मुमकिन जो है वो कोशिश की जा रही है। तो आपने बेटा हमारा साथ देना है और अपने पेरेंट्स की बेटा बात मानते रहना है और हर लेक्चर को बाकायदगी से सुनना है और बेटा उसके मुताबिक जो वर्क आपको असाइन किया जाए वो आपने करना है। जी बेटा, आज के काम की तरफ हम बढ़ते हैं। जी बेटे, तो आज हम करेंगे रेडिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और रेडिकल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने बात को बेटा गौर से सुनना है। रेडिकल इक्वेशन, तो रेडिकल इक्वेशन 9th में बेटा हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ते हैं। रेडिकल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं ये हमारे पास x+1 है और इसके ऊपर रेडिकल साइन है, इज़ इक्वल टू कोई नंबर आप ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी इक्वेशन है और जिसमें जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन x+1 अंडर द रेडिकल साइन है, तो ये हमारे पास बेटे रेडिकल इक्वेशन होती है। अब इसमें सम टाइम स्टूडेंट जो बेटा मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि वो डिफ़ाइन करते हुए ये बताते हैं एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, और ये बेटे डेफिनेशन टोटली रॉन्ग है। अब आइए कैसे रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये x+1 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट है। अब आप देखें कि यहाँ से अगर ये रिमूव कर दिया जाए, अब x+1 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि रेडिकल इक्वेशन इसमें इन्वॉल्व है, बट ये रेडिकल इक्वेशन नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि वेरिएबल के ऊपर रेडिकल बेटे साइन है नहीं है, तो ये इसकी एग्जांपल नहीं होगी। तो इस बात को आपने समझना है कि किसी भी इक्वेशन में जस्ट रेडिकल साइन का होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उसमें अब क्या होना चाहिए, वेरिएबल के ऊपर बेटे रेडिकल साइन होना चाहिए, तब वो रेडिकल इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज वो रेडिकल इक्वेशन नहीं होगी। तो जी बेटे, आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि रेडिकल जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इसकी बेटे डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं, जो 3 टाइप्स दी गई हैं हमें, और वो हमने आज जो है वो पढ़नी है। मैं आपके सामने टाइप्स उसकी जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये बेटे टाइप 1 जो है हमारे पास वो क्या होगी। जी, टाइप 1 में बेटा हमारे पास जो है वो दिया हुआ है कि कोई भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन जो कि हमारे पास किस टाइप में होगी, आप ये कह सकते हैं ax और प्लस बेटा आ जाएगा b का रेडिकल साइन है और इज़ इक्वल टू cx+d, ये टाइप है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो रेडिकल इक्वेशन बेटा हमें गिवन है और इसमें एक एक्सप्रेशन के ऊपर रेडिकल साइन है, जबकि दूसरी एक्सप्रेशन जो है वो विद आउट रेडिकल साइन है, लेकिन ये रेडिकल इक्वेशन ही होगी क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन आया हुआ है। एक तो बेटे टाइप ये है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास आगे आती है इसकी टाइप 2 है, और जो टाइप बेटे 2 है
उसमें हमारे पास जो है वो टाइप जो दी गई है, आप देखेंगे कि 3 एक्सप्रेशन के ऊपर रेडिकल साइन दिया हुआ है। यानी एक हमारे पास है x प्लस ए रेडिकल साइन है, और यहाँ पे प्लस माइनस भी बेटे हो सकता है, और ये x प्लस बी हमारे पास रेडिकल साइन है, और इज इक्वल टू x प्लस सी, ये बेटा हमारे पास रेडिकल साइन। अब आप ये देख सकते हैं कि रेडिकल साइन में एक लीनियर एक्सप्रेशन है, बट इसमें 1 2 3 और 3 रेडिकल साइन बेटे दिए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइप हम पढ़ेंगे इसमें आप ये देखते जाएं, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 इस टाइप के होंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है 7 है और 8 ये क्वेश्चन बेटा इस टाइप के होंगे। अब हमारे पास आ गई है नेक्स्ट वाली है टाइप 3। जी बेटे टाइप 3 में हमारे पास जो है वो दिया हुआ है रेडिकल साइन, तो जाहिर है होगा ही क्योंकि रेडिकल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो है वो रेडिकल जो साइन के नीचे एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है प्लस एम का स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे प्लस माइनस बेटे हो सकता है, और ये x का स्क्वायर होगा, पी एक्स है प्लस n इज इक्वल टू q। तो ये बेटा एक्सप्रेशन। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 2 हमारे पास रेडिकल साइन है, लेकिन रेडिकल साइन के नीचे जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक बेटे एक्सप्रेशन होगी, और इसमें ये ख़ास बात ये होगी कि ये x स्क्वायर पी एक्स और x स्क्वायर पी एक्स फर्स्ट 2 टर्म दोनों में सेम होंगी। ठीक है बेटे, तो ये टाइप है, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटे 9 होगा 10 होगा और 11 होगा। तो ये क्वेश्चन बेटा इस एक्सरसाइज के जो है वो इन टाइप में फॉल करते हैं। तो आइए अब हम बाकायदा इनका बेटा सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो रेडिकल इक्वेशन में इनका सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो रेडिकल इक्वेशन के सोल्यूशन के बेटा बहुत सिंपल स्टेप हैं, कुछ क्वेश्चन के स्टेप ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है इनका सोल्यूशन। सम टाइम बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप बेटा अच्छे से समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बेटे क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 1 और एक्सरसाइज है 1.4। जी बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 का स्क्वायर रूट है, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम आपने रखना है, और ये हमारे पास आ जाएगी ये ओरिजिनल इक्वेशन बेटा हमारे पास आ गई। ठीक है जी, तो अब हमने बेटा ये करना है, सबसे पहले ये बात ध्यान में रखें, जो गिवन इक्वेशन होती है उसे हम ओरिजिनल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये आपने करना है बेटा, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपने इस जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें रेडिकल साइन वाली एक्सप्रेशन को आइसोलेट करना है। मतलब ये है कि रेडिकल साइन वाली जो एक्सप्रेशन है उसके साथ कोई नंबर रेडिकल साइन के बाहर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो आपने उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। इस क्वेश्चन में ऐसी ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि इसमें रेडिकल जो साइन वाली एक्सप्रेशन है वो ऑलरेडी आइसोलेटेड फॉर्म में है, तो दैट्स वाई अब कोई शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात आएगी, तो इसको बेटा मैं दोबारा आपको पे सामने रिपीट करूँगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा है। ठीक है, ये स्टेप चूँकि यहाँ पर अब नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। जी बेटा अब आपने ये करना है, रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर लिया जाता है। तो आइए सबसे पहले फिर हम ये लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। जी बेटे आपने करना है गिवन इक्वेशन के बोथ साइड स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x है प्लस 5 है, और इसका होल स्क्वायर होगा 7x और प्लस 16 है, और इसका बेटा हमने होल स्क्वायर ले लेना है। जी बेटे अब आपने ये करना है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है तो इसके ऊपर 2 टर्म है, ये देखिए 2x है और प्लस 5 है, 2 टर्म है ये प्लस हो रही हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम 2x को a का नाम दें और प्लस इस 5 को b का नाम दें, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बेटे बना हुआ है। आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हम जानते हैं किसके में, अगर a प्लस b का होल स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर होता है
प्लस बी स्क्वायर होता है और प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो ये आप इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर को लास्ट में भी लिख सकते हैं। इस तरह से ज़रा लिखने में, याद रखने में आसानी रहती है बच्चों को, इसलिए बेटा आप इस सीक्वेंस में बी लिख सकते हैं जी। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर के यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने ये करना है कि एम्प्टी ब्रैकेट यूज़ करते जाएं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आ गया फार्मूले का, और आगे होता है ए बी। अब a का मतलब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म, और वो फर्स्ट टर्म है 2x जी। सेकंड टर्म बेटे कौन है यहाँ पर 5। इसी तरह से ए बी है, ए फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। और राइट साइड पर बेटा ये रेडिकल साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 16 हो जाएगा जी। बेटे इस टाइप की आपको आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। ये स्क्वायर बेटे 2 का भी है और x का भी है, तो हमने क्या करना है कि 2 का स्क्वायर लेंगे बेटा 4 आ जाएगा, और साथ हमारे पास x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर लिया तो बेटे 25 आ जाएगा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 20x बेटा आ जाएगा। साथ ही आप ये कीजिए कि ये जो हमारे पास राइट साइड पे बेटे टर्म है, दोनों को ही आप लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे जी। बेटे लेफ़्ट साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो ये 7x लेफ़्ट साइड पर आकर हो जाएगा -7x, और 16 भी बेटे इधर आकर माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा इसका जी। बेटे जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया, अब लाइक टर्म को बेटे हम कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन कैसे किया जाएगा, 4x का स्क्वायर सिंगल टर्म है तो दैट्स वाई 4x का स्क्वायर तो बेटे एज इट इज़ ही रहेगा। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, 20x माइनस 7x करेंगे तो ये प्लस बेटा आ जाएगा हमारे पास 13x होगा। 20 में से 7 माइनस किए तो 13 होता है जी। बेटे ये आ जाएगा हमारे पास है 25 बेटे हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, और ये 16 हमारे पास नेगेटिव है। 25 माइनस 16 आपने करना है, कैलकुलेटर इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। तो ये हमारे पास 25 से 16 माइनस किए तो ये बेटा आ जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बेटा बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आ चुकी तब उसके बाद इसके बेटा सोल्यूशन के जो है वो 3 मेथड हमने पढ़े थे। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन पढ़ा था, और सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा था, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था। तो बेटे आप बताइए ज़रा, अब तो यहाँ पे अब कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है जी। बिल्कुल आपने बेटे इसके ऊपर अब कोशिश करने हैं, ट्राई करनी है। सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन बेटा अप्लाई करना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन का साइज़ कंट्रोल में रहता है, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात जो है वो बेहतर रहती है। और अगर आपको ना समझ आ रही हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगी लेकिन क्वेश्चन बेटा करेक्ट होगा, जो आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो अब आइए देखिए, 4 को बेटे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आता है 36 आ जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट ये रफली अब आपने देखना है, प्रोडक्ट जब हम लेते हैं 4 × 9 इज इक्वल टू 36। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको आप बेटा मल्टीप्लाई करें तो 36 आता हो, और इसकी जो मिडल टर्म है मेरे पास वो है 13। दोनों का सम कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। अब वो यही दो नंबर हैं। आप 4 को 9 में बेटा प्लस करोगे तो ये 13 आता है, प्रोडक्ट 36 होता है। यानी हम इसे लिखेंगे 4x का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे आप प्लस 4x लिख देंगे, प्लस 9x लिख देंगे, प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे जी। बेटा यहाँ पर सम टाइम बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि क्या हम 9 को पहले लिख सकते हैं, तो यस बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ये दोनों ही आपने मिडिल टर्म ब्रेक की, दोनों ही नंबर जो है आपके पास आ जाते हैं, दोनों में से किसी भी नंबर को आप पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपने ये देखना है कि आपको इजी किस तरह से बेटा नज़र आ रहा है। 4x का स्क्वायर है प्लस 4x जी, यहाँ से कॉमन निकालिए तो ये पेयर बन जाएंगे बेटा हमारे पास, ये एक पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया जी। बेटा 4x यहाँ से कॉमन निकलेगा, 4 दोनों में आ रहा है, x का स्क्वायर यहाँ पर x की पावर 1 है तो एक x बेटे कॉमन निकलेगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस, और 4x को जब आपने कॉमन निकाला तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा
जी बेटा अब यहाँ से आप देखिए प्लस हमारे पास आ जाएगा 9 और 9 है बेटा, दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा, इधर x रह जाएगा, 9 को 9 पे डिवाइड किया तो बेटे 1 होता है और इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। अब फर्दर कॉमन निकालिए x प्लस 1। तो जी बेटा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब आप फैक्टराइज करके इस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक करके आप बेटा कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा जो एक्सप्रेशन है वो सेम होती हैं, सेम होंगी और सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा, साइन का भी डिफरेंस आ रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है और वो यहाँ पर या तो मिडिल टर्म ब्रेक करने में प्रॉब्लम होती है या बेटे इनके साइन एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब फर्दर कॉमन निकालिए तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 आ गया इनटू बेटा आ जाएगा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। जी बेटे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आपने दोनों को 1 बाई 1 0 के इक्वल पुट कर देना है और ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटे यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और 1 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जी उसके बाद आपने 9 को बेटे राइट साइड पे शिफ्ट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -9 होगा, 4 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से वेरिएबल x की हमारे पास बेटे 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब इन 2 वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटे आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे तो वैल्यूज़ को जो आंसर आते थे डायरेक्ट ही हम उनको सोल्यूशन सेट में पुट कर देते थे। बट बेटे रेडिकल साइन के केस में आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि इनको चेक करना होता है, क्योंकि रेडिकल साइन में जब आप टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड करते हैं तो सम टाइम वेरिएबल देखें x की पावर 1 थी, स्क्वायर लेने से पावर 2 हो गई तो इसकी डिग्री चेंज हो जाती है। जब डिग्री चेंज होती है तो बेटा नंबर ऑफ रूट इसके चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए आपने इसको चेक करना है पहले और जो वैल्यू चेक करने पर इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी वही बेटा आपने सोल्यूशन सेट में लिखनी है और जो वैल्यू गिवन इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी वो हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते। उस वैल्यू को हम बेटा एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा रूट होता है। जी अब चेकिंग आपने करनी है तो इसके लिए बाकायदा आप हेडिंग लगाइए। आइए अब चेकिंग करते हैं कि कौन सी वैल्यू गिवन इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और कौन सी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। जी बेटे पहले इसको चेक कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। जी बेटे तो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा। ये बेटा 2 के साथ x है, यहाँ पे वैल्यू पुट होगी और 7 के साथ x है, यहाँ पर वैल्यू पुट होगी। मैं इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखता जाऊँगा और जिधर हमारे पास x आ रहा है वहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा और प्लस आ जाएगा 5, ये बेटा आ जाएगा 7 और -1 आ जाएगा और प्लस बेटा आ जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा रेडिकल साइन। तो अब आपने बेटा जब वैल्यू पुट कर ली तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 होगा, प्लस 5 आ जाएगा, -7 प्लस बेटा आ जाएगा 16 होगा और 5 माइनस बेटे 2 किए तो इज इक्वल टू 3 होगा हमारे पास। अब आपने ये करना है कि 16 में से 7 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और 9 के ऊपर रेडिकल साइन है तो 3 इज इक्वल टू, अब आपने एवेल्यूएट कर देना है, कैलकुलेटर से कर लें या आपको वैसे पता होना चाहिए। 9 का स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास कितना आता है 3 बेटे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये बात बेटा ज़हन में रखिएगा। चेकिंग के दौरान हम कोई भी टर्म को राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट शिफ्ट नहीं कर सकते, ना ही हम इसमें टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड कर सकते हैं, ना ही बेटा बोथ साइड हम कोई नंबर प्लस कर सकते हैं, ना ही बोथ साइड से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही बोथ साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही बोथ साइड कोई नंबर बेटे किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द चेकिंग। हाँ सोल्यूशन में आप कर सकते हैं, यहाँ तक सोल्यूशन था वो ख़त्म हुआ, अब चेकिंग शुरू है। अब चेकिंग में आपने ये करना होता है कि जो लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे होती है उसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड पे बेटे फाइंड आउट करना होता है और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन है उसका आंसर हमने राइट हैंड साइड पर ही रखना होता है और ये प्रूव करना होता है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो ये इक्वल आ गया, इट इज़ ट्रू।
नेक्स्ट अब हम पुट करते हैं बेटा, पुट x इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शन में है बेटा वैल्यू हमारे पास -9/4 इन इक्वेशन 1। जी बेटा अब इसमें पुट करते हैं, मैं उसी इक्वेशन को लिखता जाऊंगा और ये आ जाएगा 2 -9 आ जाएगा 4 और प्लस बेटे 5 इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा 7 -9 आ जाएगा 4 और प्लस बेटा आ जाएगा 16 और ऊपर एज ए होल एक्सप्रेशन के ऊपर रेडिकल साइन है। जी बेटा इस 2 को और 4 को आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 4 को किया तो बेटे 2 आ जाता है। तो इस तरह से ये मेरे पास बनेगा -9/2 प्लस आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, अब 7 और 4 बेटे कैंसिल नहीं होते। अच्छा इसमें जो बच्चे मिस्टेक करते हैं समटाइम इस 4 को 16 से बेटे कैंसिल कर रहे होते हैं, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। अब इसलिए कि ये 7 और यहाँ पर ये 2 -9/4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए बेटा ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर -9/4 7 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये 16 इसमें प्लस हो रहा है, तो ये इस प्लस की वजह से ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, अब आपने सिंपल ये करना है 9 को और 7 को मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि साइन नेगेटिव है 9 के साथ तो माइनस होगा, 7 9 टाइम बेटा होगा 63 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 4 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 16 और ऊपर रहेगा रेडिकल साइन। जी बेटे यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं ये स्टेप किस तरह से सिंप्लीफाई होंगे। अब ये हमारे पास -9/2 आप एज इट इज लिख लेंगे और प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा और इसे -63 और ओवर में बेटा आ जाएगा 4 और प्लस है मेरे पास 16 का रेडिकल साइन है, इसको मैंने ज़रा ऊपर लिख लिया है। अब 16 के ओवर में 1 लगाइए, अब दोनों का आप एलसीएम लेंगे, 5 के ओवर में 1 लगाइए, इसका बेटा एलसीएम लेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही बेटा एलसीएम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे इसका डिनोमिनेटर 1 -9 से बेटा मल्टीप्लाई किया -9 आ जाएगा, प्लस इस 2 को बेटे 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इधर देखिए हमारे पास 4 का और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो बेटे 4 ही होगा। आप ऊपर रेडिकल साइन जो है वो लगाना मत भूलिएगा। अब आपने ये करना है 1 को -63 से मल्टीप्लाई किया तो -63 आ जाएगा, 4 को 16 से बेटा मल्टीप्लाई किया तो 64 आ जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। अब ये -9 है प्लस 10 है, 10 -9 किया तो बेटे 1 होगा, 1/2 आ जाएगा और ये 64 -63 करेंगे तो बेटे 1 आ जाएगा और ओवर में हमारे पास 4 होगा, ऊपर रेडिकल साइन होगा, ये आ जाएगा 1/2 एज इट इज़ रहेगा। अब बेटा ये 1/4 फ्रैक्शन है, आप दोनों का किसी भी फ्रैक्शन का जो स्क्वायर रूट होता है तो वो इज इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप डायरेक्ट क्यों कह सकते हैं 1 का स्क्वायर रूट बेटे 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो आप देख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2, अगेन जो वैल्यू हमने पुट की थी x इज इक्वल टू -9/4, उससे भी क्या हुआ इक्वेशन की बोथ साइड इक्वल आ गई हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू -9/4 ने भी इस गिवन इक्वेशन को ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। तो हम ये कहेंगे इट इज ट्रू। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा तो दोनों ही वैल्यू बेटा हमारे पास सोल्यूशन सेट होंगी, दोनों ही वैल्यू सोल्यूशन सेट का पार्ट होंगी, सोल्यूशन सेट में लिखी जाएंगी, सोल्यूशन सेट के एलिमेंट होंगे। अब इसमें जो और एक बच्चे बेटा मिस्टेक करते हैं आमतौर पर जल्दी में, ये नहीं कि उन्हें आता नहीं होता पता नहीं होता, वो ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 3 है, वो क्या करेंगे जल्दी से यहाँ पे 3 लिख देंगे और ये 1/2 आता है तो 1/2 लिख देंगे और ये रॉन्ग होता है बेटे। इस तरह से नहीं आपने करना, जल्दबाजी से काम नहीं लेना, ये वो कॉमन मिस्टेक है जो आमतौर पर बच्चे बेटा करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया इसलिए ताकि आप कम से कम ये मिस्टेक ना करें। ठीक है, अब इसको भी लिखना कैसे है, असल में क्या था कि x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 9/4 ही थी, इसको हम चेक कर रहे थे। जब हमने ये देखा कि ये ट्रू हो गई है, एक वैल्यू पुट करने से इक्वेशन ट्रू बन गई, दूसरी वैल्यू पुट की उससे भी इक्वेशन ट्रू बन गई, तो हम चेक कर रहे थे जिन वैल्यू को वही वैल्यू इनका बेटे आंसर होंगे, ये x की वैल्यू ही इसका आंसर होंगे। तो एक x की वैल्यू कितनी पुट की थी -1 और दूसरी बेटा हमने कौन सी पुट की थी -9/4। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा सोल्यूशन सेट होगा।
ये बात ज़हन में रखिएगा। सॉल्यूशन सेट में बेटे हमेशा वही वैल्यू लिखी जाती है जो ओरिजिनल इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को ट्रू प्रूव करती है। अगर कोई वैल्यू गिवन इक्वेशन को ट्रू प्रूव ना करे तो बेटे सेटिस्फाई ना करे तो वो अब सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाता। वो एक्सट्रेनियस रूट होता है, वो नंबर, वो वैल्यू, वो रूट सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होती। जी बेटा, आई होप आपको इस पार्ट की बेटा अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आइए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटे, अब हम करेंगे इसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बेटे 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आप देखिए ये हमारे पास है x+3 और इज इक्वल टू 3x - 1। ये बेटे रेडिकल साइन है और ये रेडिकल इक्वेशन है। आप देख सकते हैं वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन है, तो डेट्स वाई ये हमारे पास क्या होगी, रेडिकल इक्वेशन बेटे होगी। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि इस रेडिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से बेटे फाइंड आउट किया जाएगा। जी थिंक कीजिए ज़रा, क्या किसी टर्म को शिफ्ट करने की ज़रूरत है? जी बेटा, शाबाश। अब इसमें किसी टर्म को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि ये हमारे पास रेडिकल साइन वाली जो एक्सप्रेशन है वो ऑलरेडी आइसोलेटेड फॉर्म में है। इसके साथ बाहर कोई नंबर, ये -1 है, वो रेडिकल साइन के नीचे है, बाहर कोई नंबर प्लस माइनस नहीं हो रहा, ना मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा, तो डेट्स वाई ये ऑलरेडी आइसोलेटेड फॉर्म में है। तो अब आइसोलेटेड फॉर्म में तो सबसे पहले क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। जी बेटे, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर बेटे आ जाएगा इज इक्वल टू 3x - 1 का बेटे होल स्क्वायर आ जाएगा। जी बेटे, अभी इससे पहले भी हमने किया, ये x+3 डबल टर्म है और अगर हम इसे a कंसीडर करें और इसको +b कंसीडर करें तो ये हमारे पास बेटा जी बनेगा a + b का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू a² + b² + 2ab के बेटे इक्वल होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बेटे बताया था, इजी वे बताया था कि आप एम्प्टी ब्रैकेट यूज़ किया करें। ये आ जाएगा a का स्क्वायर और +b का स्क्वायर, चूँकि बीच में प्लस है इसलिए यहाँ पर ये प्लस ही आएगा और ये प्लस आ जाएगा 2ab इज इक्वल टू। जी बेटे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है, x, और सेकंड टर्म b कौन है, यहाँ पे 3 है, तो इधर भी x आ रहा है, 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है बेटा रेडिकल साइन स्क्वायर के साथ रिमूव होगा और 3x - 1 बेटा हमारे पास आ जाएगा। जी बेटे, इस टाइप की समझ आ गई है? यस। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास बेटे होगा x का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर लिया बेटे 9 आ जाएगा और +2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 7x है तो 6x आ जाएगा। और साथ ही आपने ये करना है कि ये जो -3 ये 3x है और इसको -3x कर लेंगे, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, -1 को भी शिफ्ट कर देंगे, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -3x होगा +1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटे, अब आ जाएगा x की पावर 2 है हमारे पास और ये हमारे पास है 6x - 3x, 6 में से 3 माइनस किए तो प्लस बेटा हमारे पास आ जाएगा +3x होगा और ये हमारे पास कितना है 9 है और 9 प्लस बेटे 1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी बेटे, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका, और क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें गिवन है x+3 है और इसका रेडिकल साइन है और इज इक्वल टू और 3x - 1 है और ये बेटा आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। जी बेटा, थिंक कीजिए कि क्या इसमें किसी एक्सप्रेशन को यहाँ से आइसोलेट करने की ज़रूरत है? नो, यहाँ से आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x+3 का रेडिकल साइन है वो ऑलरेडी आइसोलेटेड फॉर्म में बेटे मौजूद है। तो जी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स का बेटे हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x+3 का स्क्वायर रूट है, इसका बेटे होल स्क्वायर आ जाएगा और 3x - 1 का बेटे होल स्क्वायर है। तो इस तरह से बोथ साइड जो है वो हमने क्या करना है कि स्क्वायर ले लेना है।
जी बेटा, जब दोनों तरफ आप स्क्वायर लिख लेंगे तो अब ये हमारे पास आप देखें कि ये ए है और ये आप माइनस जो है वो बी है, तो ये इसके ऊपर बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई होगा जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। लेफ्ट साइड तो बहुत सिंपल है, इसको आप बेटा वैसे ही कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा x प्लस 3 होगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसके लिए इजी वे बेटा मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी ब्रैकेट यूज़ किया करें, ये a का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस b का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो -2 बेटा आ जाएगा और -2ab जैसे होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है बेटे, 3x है, सेकंड टर्म यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आ जाएगा 3x है और बेटे 1 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसे फार्मूला एक्सपेंड करते हैं उस तरह से 3x माइनस 1 का स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया है। जी बेटे, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर बेटा 3 का भी x का भी है, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 बेटे x का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर बेटे 1 होगा और -6x आ जाएगा। अब आपने ये करना है कि तमाम टर्म को ये राइट साइड पे आप शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा, आप लिखेंगे 9x की पावर 2 है और +1 -6x को आप एज इट इज़ लिख लें। ठीक है, अब यहाँ से ये जो टर्म है हमारे पास x को आप शिफ्ट कर लें, x को जब शिफ्ट किया इधर x पॉजिटिव है और उधर जाके x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 3 को भी शिफ्ट कीजिए, 3 बेटा इधर पॉजिटिव है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जी बेटा, पीछे हमारे पास इधर क्या रह जाएगा, नथिंग इज लेफ्ट, तो इज इक्वल टू 0 आप लिख देंगे। ठीक है जी, अब आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, जी बेटे ये 9x की पावर 2 हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि कोई और x की पावर 2 वाली टर्म हमारे पास मौजूद है नहीं है। और यहाँ पर आप इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे, लाइक टर्म है -6x और -x कंबाइन हुए तो बेटा आ जाएगा -7x हो जाएगा। जी बेटा, अब आपने ये करना है +1 -3, इन दोनों को कंबाइन कीजिए, -3 +1 करें या 1 -3 करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। कैलकुलेटर से आप बेटे इसके हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। अब इसको आप यूँ लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, 0 को आप लेफ़्ट पे लिखें या राइट पे लिखें, एक ही बात होती है। तो आप इज़ इक्वल टू राइट पे आप ले आएँ 0 को और ये स्टेप आपका इस तरह से एक कम हो जाएगा। जी बेटे, अब ये हमारे पास आ गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसका हमने सोल्यूशन निकालना है बाय फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी बेटे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -18 बनता है। इसका जो प्रोडक्ट हमारे पास होगा वो बेटा कितना हो जाएगा, -18। जी आपको बेटे बताया था आपने लिखना है प्रोडक्ट -18 लिख लेना और मिडिल टर्म मेरे पास है -7। अब आप इसको ऐसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो -18 आता हो और चूँकि प्रोडक्ट नेगेटिव है सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 आता हो, वो बेटे यही दो नंबर होंगे आपके पास। यानी एक मेरे पास है 9x की पावर 2, आई होप फैक्टराइजेशन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, और बड़े नंबर का साइन आप वही रखेंगे जो मिडिल टर्म का साइन है, और वो नंबर 9 और 2 बेटा दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई किया तो 18 आता है और अगर आप 9 में से 2 को माइनस कर दे तो 7 हो जाता है। जी बेटा, ये आ जाएगा माइनस हमारे पास 9x होगा और प्लस बेटे हमारे पास आ जाएगा 2x, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटे -9 + 2 किया तो -7 होगा, -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा, इन दोनों में से कॉमन निकालिए, 9x बेटे कॉमन निकालेंगे तो इधर हमारे पास x रह जाएगा, 9x बाहर आ गया, यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा और प्लस बेटे 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x - 1 आ जाएगा, x - 1 बेटा दोनों में सेम आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि x - 1 को फर्दर कॉमन निकालेंगे, ये 9x बेटा +2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब आपने ये करना है कि इनको बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर देना है और ताकि वेरिएबल x की बेटा वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। अब 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, r हमारे पास होगा x इज इक्वल टू -2/9 बेटा आ जाएगा। 2 को राइट पे शिफ्ट किया -2 हो गया, 9 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से ये हमारे पास वेरिएबल x की 2 वैल्यूज़ बेटा आ जाएंगे। जी बेटा, अब हम इसकी चेकिंग करेंगे, तो चेकिंग के लिए
कौन सी बात बेटा आपने ज़हन में रखनी है कि ये वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे सीरीज़ ऑफ इक्वेशन आ जाती हैं जो इक्विवेलेंट इक्वेशन कहलाती हैं। तो बेटा इसमें आपने ये बात ज़हन में रखना है कि हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना है, गिवन इक्वेशन में चेक करना है आपने। जी पहले 1 को चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ये बेटा आ जाएगा मेरे पास 1 + 3 होगा। चलो मैं एक दफ़ा इक्वेशन को लिख देता हूँ। x + 3 है और इज इक्वल टू 3x - 1 है। ये बेटा आ जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 3 × 1 माइनस बेटे 1 होगा। 1 + 3 किया तो कितना आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर रूट है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 - 1 होगा। जी बेटे 4 का स्क्वायर रूट निकालिए, 4 का स्क्वायर रूट एवेल्यूएट कीजिए तो कितना होता है हमारे पास 2 के बेटा इक्वल होता है। 3 में से -1 को माइनस किया तो ये भी 2 होता है। इट इज़ ट्रू। तो इस तरह से क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 ने ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। जी बेटे नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है पुट x इज इक्वल टू -2/9 इन इक्वेशन 1। जी बेटे यहाँ पे पुट करेंगे, यह आ जाएगा -2/9 आ जाएगा और प्लस बेटे आ जाएगा 3 ऊपर रेडिकल साइन है इज इक्वल टू 3 × -2/9 है और माइनस बेटे 1 है। जी बेटा 3 के ओवर में 1 लगा लें आप और इनका आपने एलसीएम ले लेना है और 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 9 ही होगा। जब प्रोडक्ट लेकर एलसीएम बनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 बेटा आ जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ जाएगा। जी बेटे 3 को अब इनको कैंसिल कर सकते हैं। अब 3 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और 9 को बेटा डिवाइड किया तो 3 से तो 3 आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा -2/3 है और -1 बेटा आ जाएगा। जी बेटा -2 + 27 -2 किया तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 25 ओवर बेटा आ जाएगा 9 और ऊपर एज ए होल रेडिकल साइन है और इन दोनों का बेटा हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के लिए आप इसको चले एज इट इज़ लिख लें। -2/3 -1 है, ओवर में 1 लगा लें। 3 का और 1 का एलसीएम लिया तो 3 होता है। इनको बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 होगा और 25/9 है, ये फ्रैक्शन है बेटे। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 5 होता है। नीचे 9 का बेटा स्क्वायर रूट है, 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। और राइट साइड पे -2 -3 दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/3 होगा। जी बेटा अब आपने देखा कि न्यूमेरिकली 5/3 सेम है बट एक लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू पॉजिटिव है राइट साइड पर वैल्यू नेगेटिव है। तो दैट्स वाई ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगी क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का बेटे डिफरेंस होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकली इक्वल है बट साइन अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल नहीं कहलाएंगी। इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। सो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा सॉल्यूशन सेट इज एक ही वैल्यू ने सेटिस्फाई किया और वो कौन सी बेटा वैल्यू थी 1। तो x की वैल्यू 1 एक वैल्यू ने सेटिस्फाई किया है तो सॉल्यूशन सेट के अंदर हम वही एक वैल्यू लिखेंगे। जिस वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया उसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे कि ये जो सेकंड वैल्यू थी हमारे पास -2/9 इज एन एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं। और एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन बेटे कभी भी सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं हुआ करता। जी ठीक है, जो बेटा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बेटे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 3 और इसमें बेटे हमें दिया हुआ है 4x इज इक्वल टू 13x है, प्लस आ जाएगा 14 और माइनस बेटा आ जाएगा 3 और ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास बेटे
ओरिजिनल इक्वेशन है। ठीक है जी। अब हमने ये करना है बेटा कि इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट स्टेप कि रेडिकल साइन वाली एक्सप्रेशन को आइसोलेट करना आपने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडिकल साइन एक्सप्रेशन के साथ -3 बेटा माइनस हो रहा है, आप इसको शिफ्ट कर देंगे पहले, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x + 3 = 13x प्लस बेटा आ जाएगा 14, और ये हमारे पास जो इस तरह से रेडिकल साइन वाली जो एक्सप्रेशन है ये आइसोलेट हो चुकी है। ठीक है। अब उसके बाद अब आपने टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड करना है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 2 की तरह बेटे बन गया हुआ है। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, ये बेटे ये हमारे पास आ जाएगा 4x + 3 का होल स्क्वायर होगा और 13x + 14 के स्क्वायर रूट का बेटे होल स्क्वायर होगा, और ये इसके साथ कट हो जाएगा। यहाँ पर आपने a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर प्लस आ गया 2 फार्मूले का a b आप अप्लाई कर देंगे फार्मूला। फर्स्ट टर्म यहाँ पे बेटे 4x है, सेकंड 3 है, यहाँ पर आ जाएगा 4x और 3 होगा, और राइट साइड पर आ जाएगा 13x प्लस बेटे आ जाएगा 14। जी बेटे अब आपने देखना है कि ये स्क्वायर 4 का भी है और x का भी है। जी बेटे 4 का स्क्वायर लिया 16 आ जाएगा, साथ x का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर लिया बेटे 9 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से 8 आ जाएगा। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 बेटे x आ जाएगा, -13x होगा और -14 = 0। जी बेटा -13 कैसे हुआ, आपने इस 13 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो इस तरह से 14 को भी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है। दोनों उधर पॉजिटिव थे तो लेफ़्ट साइड पर आकर क्या हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव बेटा हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब बेटा हम इनको आइए कंबाइन करते हैं। ये 16x⁻2 है। जी बेटा अब ये हमारे पास आ गया 24x है और माइनस है 13। जी बेटा 24 से 13 को माइनस करें, कैलकुलेटर आप बेटे यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा +11x होगा। जी बेटा 9 है पॉजिटिव है, 14 हमारे पास है नेगेटिव, तो 9 - 14 करेंगे तो -5 = 0 होगा। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास ये है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। 16 को बेटा -5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये जो प्रोडक्ट है 16 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है -80, और बेटा मिडिल टर्म इसकी है 11। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बेटा 80 आता हो, और आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 11 आता। वही नंबर ये बेटे ये हैं 16 और 5 ही है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 80 आ जाएगा, 16 में से 5 माइनस करोगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 11 के बेटा इक्वल आ जाएगा। तो आपको बताया था जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो बड़े नंबर का साइन वही रखना है जो मिडिल टर्म का साइन है। तो इस तरह से ये हमारे पास बनेगा 16x⁻2 बेटा आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 16x होगा, और 16 में से 5x माइनस कर देंगे तो 11x आ जाएगा, -5 = 0। यानी इसके ऊपर आपने फैक्टराइजेशन वाली बेटा टेक्निक अप्लाई कर देनी है। जी बेटा अभी यहाँ से कॉमन निकालिए तो 16x बेटे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x आ जाएगा और +1 होगा। अब यहाँ से -5 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस बेटे 1 आ जाएगा। जी फर्दर कॉमन निकालिए, x प्लस बेटा 1 आ जाएगा, और 16x - 5 = 0 आ जाएगा। अब आपने x + 1 = 0 पुट कर देना है, इट मीन्स और 16x - 5 = 0 होगा। जी बेटा 1 को राइट पे शिफ्ट कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा x = -1 होगा, और r ये बेटा आ जाएगा x = 5 और ओवर में आ जाएगा 16। तो इस तरह से x की वैल्यू एक हमारे पास होगी -1 और बेटा दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी 5/16। जी बेटे यहाँ तक दो रूट हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे। तो चेकिंग का रूल बेटे मैंने आपको बता दिया, और आई होप कि इससे पहले दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपने मेरा बेटा ये करना है कि ये जो x की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट की है -1 और 5/16, ये आपने ख़ुद इसमें पुट करनी है, और ये बेटा चेक करना है कि कौन से वाली वैल्यू इस इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और कौन से वाली वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। चलें आपकी आसानी के लिए बेटे मैं आपको बता देता हूँ कि जो 5/16 वैल्यू होगी x =
5/16 जो वैल्यू होगी ये सेटिस्फाई करेगी, और जो यानी इसका जो आप कह सकते हैं सॉल्यूशन सेट होगा 5/16 होगा, और जो हमारे पास दूसरी इसकी वैल्यू है -1 क्या होगा, इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट बेटे होगा। ठीक है, अब आपने बेटा ये खुद से ट्राई करना है और इस रिज़ल्ट तक पहुंचना है। जो रिज़ल्ट आएगा वो मैंने आपके सामने बता दिया। तो आई होप आपको बेटा समझ आ गई होगी, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि इनके बेटा क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद आपको बेटा और अच्छी समझ आएगी और आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आज का बेटा काम ख़त्म हुआ, लेक्चर ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट फिर हम लेक्चर में आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। ओके बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।